क्या चल रहा था बताओ? भारत का परिचय। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था, भारत का भूगोल, क्लास नंबर 2, है ना। इसी को ही आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलो तो भाई ऑनलाइन वालों आप भी नोट करते रहो, ठीक है। चलो क्लास नंबर 3। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भारत के सबसे अंतिम बिंदु कौन से हैं। भारत का सबसे उत्तरी अंतिम बिंदु बता दिया था, भारत का सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी और सबसे दक्षिणी। ये चारों पॉइंट लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिए थे, डिस्कस। अगला देखो, यदि आपसे पूछा जाए भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, एरिया ऑफ इंडिया, तो भारत का जो क्षेत्रफल है, यानी कि ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा भारत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या हुआ? अच्छा, अब देखो जरा, मान के चलो ये तुम्हारा मोहल्ला है, तुम्हारा घर जहाँ तुम रहते हो वो मोहल्ला है, ठीक है, और इसमें तुम्हारा घर यहाँ है, फिर ये और घर होंगे यहाँ, है या नहीं है, ये और घर होंगे यहाँ, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा घर, होम, और ये पूरा का पूरा मोहल्ला, ठीक है। ये हो गया उरला मोहल्ला, ये हो गया परला मोहल्ला, ठीक है। अब इस पूरे का जो क्षेत्रफल है, इस पूरे का क्षेत्रफल मान के चलो 100% है। कितना है? तो तुम्हारे घर ने इस मोहल्ले का कितना प्रतिशत भाग घेर रखा होगा? तो मान के चलो इस मोहल्ले का 2% भाग घेर रखा है हमारे घर ने। सेम वैसे ही यदि पूरी दुनिया का क्षेत्रफल, पूरे विश्व का क्षेत्रफल 100% है, तो अकेले भारत ने कितना प्रतिशत एरिया घेरा हुआ होगा? समझ में आया नहीं आया? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तो उसका टोटल एरिया है। और यदि पूछा जाए विश्व में भारत का क्षेत्रफल, किसमें? विश्व में भारत का क्षेत्रफल, तो विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल होगा वो विश्व का, या आप कहो 2.42% है। कितना है? 2.42%। यानी कि यदि पूरे विश्व का क्षेत्रफल 100% है तो उसमें से भारत ने कितना एरिया घेरा हुआ है? 2.42%। बात समझ में आई या नहीं? पक्का क्लियर है? आगे आ जाओ। उसके बाद इसी में ही अगला पॉइंट, अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो बता सकते हो कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान अकॉर्डिंग टू एरिया, प्लेस ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। कौन सा है? 7। समझ में आ गया? ये तो बात रही किसकी? क्षेत्रफल की। यदि हम बात करें भारत की जनसंख्या की, भारत की जनसंख्या कितनी है? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार कितना रहा है? 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़।
और हाल ही में वर्तमान में 139 करोड़ आई है। हाँ जी, तब पे देखो अभी पूर्ण रूप से ये विकसित नहीं है, ये तो सिर्फ एक आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, 139 करोड़ के करीब, इतना क्लियर है पॉइंट या नहीं। वरना एक्यूरेसी किस में है, 2011 की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी रही है, 121 करोड़। और इस 121 करोड़ के अनुसार विश्व में भारत की कितनी जनसंख्या निवास करती है, विश्व में टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है। जैसे मोहल्ला है, इस मोहल्ले में 100 लोग हैं, तो तुम्हारे घर में केवल कितने निवास करते हैं, क्लियर है नहीं है। वैसे ही यदि पूरे देश विश्व में कुछ 100% जनसंख्या है, तो अकेले भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो याद रखेंगे, विश्व में भारत की जनसंख्या, विश्व में भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो आंसर होगा 17.2%, 17.5%। कितनी है भाई, 17.5%। और भारत की जनसंख्या के अनुसार कौन से स्थान पर है, कौन से स्थान पर है, दूसरा, सेकंड। जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, इतना नोट करो। हो गया। हो गया भाई। हाँ जी, एक बार बाबू जी। चलो भाई आगे आ जाओ, आगे देखो पॉइंट। अब देखो जरा यहां, भारत जो है, सबसे पहला पॉइंट कि भारत एक प्रायद्वीप है। भारत क्या है, एक प्रायद्वीप है। इंडिया इज अ पेनिनसुलर। भारत क्या है, एक प्रायद्वीप है। और प्रायद्वीप क्या होता है, कल बताया था, क्या होता है भाई, प्रायद्वीप क्या होता है, जो पानी के पानी के नजदीक, पानी में है, तो इसका मतलब प्रायद्वीप है। भारत के इधर पानी है या नहीं है, बिल्कुल है। इस पानी का नाम है अरब सागर। अरब सागर, यहाँ ये पूरा का पूरा कौन सा सागर है, अरब सागर। फिर इधर आ जाओ, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ये पूरी की पूरी, हाँ। और नीचे जो है वो है हिंद महासागर। क्या नाम है, हिंद महासागर। तो प्रायद्वीप वो होता है जिसके तीन ओर तो क्या हो, पानी, जल, और एक और क्या हो, स्थल। एक और क्या हो, स्थल। बताओ, इधर भी पानी, इधर भी पानी, नीचे भी पानी, लेकिन ऊपर वाला भाग किससे है, स्थल। तो इसलिए क्योंकि यहां कोई समुद्र नहीं है ऊपर, तो जिसके तीन ओर पानी हो और एक तरफ स्थल हो, उसे क्या कहते हैं हम, आंसर होगा प्रायद्वीप। समझ में आ गया। अच्छा, इसका उल्टा करें, अगर मैं ये कहूं कि जिसके एक ओर तो हो स्थल, एक ओर तो हो पानी, और तीन तरफ या तीन ओर क्या हो, स्थल, उसे क्या कहेंगे, तीन तरफ तो पानी हो, मतलब तीन तरफ तो क्या हो, स्थल, और एक तरफ क्या हो, पानी। यहां पड़ता है म्यांमार। क्या पड़ता है यहां, म्यांमार।
म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारी चीज़ पड़ती है इधर पे। तो अगर तुम ध्यान से देखो, बंगाल की खाड़ी के इधर भी स्थल, बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी स्थल, बंगाल की खाड़ी के इधर भी स्थल, और लेकिन नीचे से क्या है? पानी। तो जिसके 3 तरफ स्थल हो और एक तरफ पानी हो उसे कहते हैं खाड़ी। उसे क्या कहते हैं? खाड़ी। हाँ, इसे कहते हैं खाड़ी यानी कि बे। समझ में आया नहीं आया? और जिसके चारों तरफ पानी हो, जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी। जिसके चारों तरफ पानी हो उसे कहते हैं हम द्वीप। बताओ भाई, बात समझ में आई या नहीं है? पक्का? चलो, हो गया? चलो, उसके बाद तीसरा, अगला पॉइंट, क्या लगता है भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति कैसी है? शेप ऑफ इंडिया, शेप ऑफ इंडिया, भारत की आकृति कैसी है? बताओ। इसे नहीं खराब करते हैं, अलग से बना लेते हैं। बताओ कैसी लग रही है आकृति? एक पॉइंट तो ये वाला बताया था मैंने, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, चारों को मिलाओ। अब बताओ। चतुर्भुज नहीं, चतुष्कोणीय। 1 2 3 4। चतुर्भुज तो वो हो गए बिल्कुल समकोण वाले। हाँ, ये चारों समान नहीं है ना, इसको क्या बोलेंगे? चतुष्कोणीय, क्वाड्रेचर, चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय यानी कि क्वाड्रेचर। भारत की आकृति जो है वो है क्वाड्रेचर। आगे आओ भाई। अब देखो जरा, अगर ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो, ये वाला, ये देख रहे हो लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन किससे लगी है? पानी से। क्या कहें? पानी से। जो भाग पानी से लगा उसे कहते हैं तटीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? तटीय क्षेत्र। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के तटीय क्षेत्र की कुल लंबाई कितनी है, यहां लक्षद्वीप का भी तो तटीय क्षेत्र हो गया, और यहां अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनका भी तो तटीय क्षेत्र हो गया। तो यदि टोटल तटीय क्षेत्र की लंबाई की मैं यदि बात करूं, यानी कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? देन आंसर होगा 7516.6 किलोमीटर। कितनी है भाई? 7516.6 किलोमीटर। बट यहां आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो तटीय रेखा की लंबाई है ये इन द्वीपों को मिलाकर है। किसे मिलाकर है? द्वीपों को मिलाकर, द्वीपों को मिलाकर। लेकिन अगर मैं बात करूं द्वीपों को या द्वीपों की लंबाई के बिना, यदि मैं इन द्वीपों की लंबाई हटा दूं तो ये मुख्य सीमा की नहीं आएगी क्या? बताओ, है या नहीं है? भाई ये तो बहुत दूर हो गए। तो यदि मैं आपसे कहूं कि भारत की मुख्य तटीय रेखा की लंबाई, भारत की मुख्य तटीय रेखा की लंबाई, तटीय रेखा की लंबाई किसको हटाकर? द्वीपों को हटाकर, द्वीपों को हटाकर कितनी आएगी?
आंसर होगा 6100 किलोमीटर। कितनी है भाई? 6100 किलोमीटर। हो गया? आया समझ में? नहीं आया? पक्का? आगे देखो, एक तो हमें लंबाई पता चली द्वीपों को मिलाकर, एक लंबाई हमें पता चली द्वीपों को हटाकर। अब क्या आप बता सकते हो कि भारत के कितने राज्य समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, या फिर तटीय सीमा वाले कितने राज्य हैं भारत के? कैसे रेखा वाले? तटीय सीमा वाले। तो देखो, एक तो यहां क्या हो गया? गुजरात। ये तो क्या हो गया? गुजरात। एक हो गया यहां पर महाराष्ट्र। ये क्या है? महाराष्ट्र। फिर ये हो गया गोवा। फिर ये हो गया गोवा के बाद कर्नाटक, इसकी सीमा भी लग रही है। ये हो गया फिर केरल। ये हो गया फिर तमिलनाडु। ये हो गया फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ये हो गया, ये तो रहने दो, तेलंगाना होता है वैसे, ये तेलंगाना हो गया। ये क्या है? उड़ीसा। और ये है पश्चिम बंगाल। ये क्या है? पश्चिम बंगाल। बताओ कितने हैं? अब बताओ कितने? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो भारत की तटीय सीमा वाले कितने राज्य हैं? 9। तो देखो यहां पर तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी होगी? 6100 किलोमीटर। और तटीय सीमा वाले राज्य टोटल कितने हैं? तटीय सीमा साझा करने वाले राज्य कितने हो गए? आंसर होगा 9। और इन 9 के नाम आप खुद लिखोगे, और आप लोग भी यूट्यूब वालों, इन 9 के नाम आप खुद लिखो कौन कौन से हैं, और जैसे हो जाए तो बताना जरूर। भारत के वे राज्य जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है, या भारत की तटीय सीमा साझा करने वाले राज्य? केरल। केरल तमिलनाडु। कर्नाटक केरल। तो तटीय रेखा की लंबाई और तटीय रेखा के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। चलो जी आगे देखो। अब देखो जरा, अब आते हैं हम इस वाली लंबाई पर। दिख रही है वाली? ये वाली। फिर ये थोड़ी सी, भाई ये तो नेपाल की है, ये तो काउंट नहीं कर सकते हम। फिर ये वाली, ये भूटान की है, ये भी काउंट नहीं कर सकते हम, ये तो है भूटान। अभी हम ये भी पढ़ेंगे क्या होते हैं। और फिर थोड़ी सी ये वाली लंबाई, ये वाली। क्लियर है? नहीं है? इस रेखा की लंबाई क्या है? देखो, ये तो मैंने कहा तटीय रेखा की लंबाई, ये हो जाएगी स्थलीय सीमा की लंबाई। कैसी लंबाई? स्थलीय सीमा की लंबाई। तो यदि हम बात करें भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, लैंड बाउंड्री लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, वो कितनी है? 15,102 15,102.6 किलोमीटर। 15,102.6 किलोमीटर। यह है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। हो गया? अब देखो जरा, ये है पाकिस्तान। ये क्या है? पाकिस्तान। फिर यहां है अफगानिस्तान। ठीक है भाई, ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान। फिर ये पड़ता है चाइना,
ये क्या पड़ता है? चाइना, चीन। ये पड़ता है नेपाल, ये हो गया भूटान, और ये हो गया बांग्लादेश। ये क्या हो गया भाई? बांग्लादेश। तो यदि मैं बात करूं कि बताइए, देखो जरा, हम बात कर रहे हैं इस बाउंड्री की, है या नहीं? तो एक बात बताओ, ये बाउंड्री इन देशों के साथ भी तो सीमा साझा कर रही है, हाँ या ना? बोलो। ये बाउंड्री इन देशों के साथ भी तो सीमा साझा कर रही है। अभी मैं आपको ये भी लिखवाऊंगा कि कौन से देश के साथ भारत कितनी लंबी सीमा साझा करता है, और जब आप उन देशों की सीमा साझा लंबाई को जोड़ोगे तब जोड़कर कितनी आएगी? 15,102.6 किलोमीटर। समझ में आया नहीं आया? अभी कैसे होगा अब देखेंगे। स्थलीय सीमा की लंबाई पता चल गई। चलो अब हेडिंग डालो। एक तरफ तो डालो पड़ोसी देश, एक तरफ तो डालेंगे पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्री। एक तरफ डालेंगे लंबाई कितनी साझा कर रही है, वो एकदम पता लग जाएगा। एक तरफ आप लिखोगे राज्य। अब हमें देखना है कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत का कौन सा राज्य लगा हुआ है। समझ में आ गया? चलो मैं एक सीरीज में लिखूंगा, आप इसी सीरीज से नोट करोगे। पहला बांग्लादेश, पहला कौन सा आ गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद दूसरा हम लिखेंगे चाइना, चीन। तीसरा हम लिखेंगे पाकिस्तान। चौथा हम लिखेंगे नेपाल। पांचवा हम लिखेंगे म्यांमार। छठा हम लिखेंगे भूटान, और सातवां हम लिखेंगे अफगानिस्तान। तो क्या आप बता सकते हो कि भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 7 देशों के साथ, और ये वो क्रम है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। और कितनी सीमा साझा करता है ये भी लिख लेना, 4096.7 किलोमीटर। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। और जब आप इन्हें जोड़ोगे तो 15,102.7 किलोमीटर आएगा। चार 4096, 3488, 3323, 1751, 1643, 699 और 106। जब सारा जोड़ोगे तो लगभग 102.7 किलोमीटर की क्या आएगी? लंबाई। और यही इतनी तो लंबाई बताई थी मैंने स्थलीय सीमा की, उसे 7 ही कर देना। वो 106 लिख रहा है ना, उसको 107 कर देना, बिल्कुल एक्यूरेट लिख लो। आया समझ में? नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 1, यदि मैं आपसे पूछूं, बताओ भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। मिल गया आंसर। भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? अफगानिस्तान। कितनी? और बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। हो गया याद? यो सीरीज अगर याद रख ली तो चाहे तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला पूछ ले, चाहे चौथे का, चाहे पांचवे का, चाहे छठे का, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? नहीं आ गया? पक्का? आगे देखो। अभी हम राज्य की बात करेंगे कि राज्य समुद्र के साथ कौन सी सबसे लंबी सीमा साझा करेगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब हमें देखना है कि इनके साथ कौन कौन से राज्य लगे हैं। बांग्लादेश के साथ कौन से राज्य लगे हैं, अफगानिस्तान के साथ भारत के कौन से राज्य लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले किसके देखते हैं? बांग्लादेश। देखो जरा, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो। एक तो पश्चिम बंगाल दिख ही रहा, यो बांग्लादेश है। लग रहा नहीं लग रहा? हाँ ना बोलो। एक यहाँ है मेघालय, यहाँ क्या है? मेघालय। एक ये हो गया त्रिपुरा, और ये हो गया मिजोरम। लग रहे नहीं लग रहे? देखो ये त्रिपुरा और ये मिजोरम, और ये पूरा का पूरा है असम। ये पूरा का पूरा क्या है? असम। एक तो हो गया
पश्चिम बंगाल, एक हो गया मेघालय, एक हो गया असम। तो 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ लगा है भारत के? 5। बताओ नाम, बताओ। पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया और असम हो गया। असम, ये कौन? त्रिपुरा, मिजोरम। भारत के सारे राज्य याद होने चाहिए ये, त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे याद हो जाएंगे, बस सुनते रहो। दिख गए 5? पहले देख लो फिर लिख लो। मिल गए 5। अब किस पे आ जाओ? चीन पे। अब देखो जरा, चीन के साथ एक तो क्या लग रहा है, लेकिन लद्दाख राज्य नहीं है। लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले तो एक केंद्र शासित प्रदेश लिख लो, क्या? लद्दाख। आगे आ जाओ। ये क्या है नीचे? ये वाला, ये हिमाचल प्रदेश। यहां क्या है नीचे? उत्तराखंड। है या नहीं है? फिर ये नेपाल, ये हो गया चाइना, इसके साथ क्या लग रहा है? ये क्या हो गया? सिक्किम। ये क्या हो गया? सिक्किम। और ये क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। तो कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5। लेकिन 4 तो राज्य हैं और एक केंद्र शासित। बताओ चारों के नाम। लद्दाख हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यूके, सिक्किम हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखियो भाई, अगर राज्य पूछे तो कितने हैं? 4। लेकिन अगर टोटल क्षेत्र कितने लगे हैं तो आंसर होगा 5। या आपसे पूछा जाए चाइना से कितने केंद्र शासित प्रदेश लगे हैं? 1, जिसका नाम है लद्दाख। आगे समझ में नहीं आया? अगला कौन सा है? पाकिस्तान। देखो जरा, बताओ। एक तो खुद लद्दाख हो गया ऊपर, ये पूरा का पूरा क्या है? लद्दाख। एक तो ये खुद लग गया, एक हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया पंजाब, 3 हो गए। फिर ये हो गया राजस्थान, ये, और फिर ये हो गया गुजरात। ये भी तो लग रहा है यहां से। तो कितने हो गए? 5। लेकिन 5 में 2 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहला कौन सा हो गया? लद्दाख। दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा पंजाब। चौथा राजस्थान। पांचवा गुजरात। बात समझ में आई या नहीं आई? तो पाकिस्तान से 2 तो केंद्र शासित प्रदेश लग रहे हैं और 3 राज्य। तो अगर वो राज्य पूछे तो 5 ना लगा दियो। राज्य कितने हैं? 3, तो 3 लगाइयो। अगला क्या आएगा? नेपाल। कहाँ है? यूरोप। बताओ कौन कौन से लग रहे हैं? यूके लग रहा, चलो। सिक्किम भी लग रहा, उत्तर प्रदेश हो गया, लो बिल्कुल लग रहा, चलो। ये क्या है बराबर में? बिहार। यहाँ है बिहार। और यो भी तो लग रहा है थोड़ा सा, देखो पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? 5 हो गए। कोई केंद्र शासित प्रदेश तो नहीं है इसमें? नहीं है। तो बताओ कितने, कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। बताओ हाँ या ना? आगे आ जाओ। किस पे? म्यांमार। कहाँ है? ये रहा, ये म्यांमार है, म्यांमार। बताओ, एक तो खुद अरुणाचल प्रदेश हो गया यहाँ से थोड़ा सा, एक ही हो गया नागालैंड, फिर ये हो गया मणिपुर। क्या हो गया ये? मणिपुर। और ये हो गया मिजोरम। तो कितने लग रहे? 4। कौन कौन से? मणिपुर और ये मिजोरम। बताओ कौन कौन से दोबारा फिर? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब आ जाओ भूटान। बताओ कहाँ है?
ये हो रहा, बताओ कौन कौन से लग रहे? सिक्किम हो गया, असम हो गया, यो भी हो गया। अरे वाह, पहचान लिया। बताओ कौन कौन से? एक तो हो गया सिक्किम, एक हो गया पश्चिम बंगाल, चलो, फिर हो गया असम, फिर हो गया अरुणाचल प्रदेश। 4 ही तो थे बस, हो गया। अब आ जाओ अफगानिस्तान, इससे अफगानिस्तान, पाकिस्तान पर लद्दाख के प्रदेश एक ही है जी। बस लद्दाख लग रहा, क्या लग रहा है? केवल लद्दाख। आए समझ में? नहीं आया सारे? पक्का। अब उतारो इसे ध्यान से और मुझे बताओ कि पड़ोसी देशों के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? अब आपको टोटल काउंट करके बताना है, लेकिन रिपीट मत करना, एक को एक ही बार काउंट करना है, ठीक है? समझ गए? पड़ोसी देशों के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसे नोट करो और इस क्वेश्चन का क्या दो जवाब। अब भाई आप भी जवाब सेंड करो, ठीक है? चलो करो भाई काउंट, कितने हैं? कितने आए? 17, 18। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो काउंट करो, चलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितने राज्य है? 16 राज्य। और 2 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। समझ में आई बात या नहीं? क्लियर है अब? तो यो है। हाँ, तो यहां से कंफ्यूज हो जाओगे पक्का, यहां से नहीं होने के। जब भी राज्य कभी काउंट करने की जरूरत पड़े तो हमेशा मैप से काउंट करो, सिंपल। तो ये और लिख लो, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश इसके साथ क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। क्या लायक रहेगा? कच्ची पेंसिल। हो गया? चलो अब देखो भाई, भारत और पाकिस्तान दिख रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो सीमा रेखा है, ये वाली, इस सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा। रेड क्लिफ? नहीं, बढ़िया, गुड। पहले ये बताओ, क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग है या थे कभी अलग अलग? 1971 तक दोनों एक थे। इसे कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान और इसे कहते थे पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन 1971 में इन दोनों को क्या कर दिया? बांग्लादेश को आजाद कर दिया। किससे? पाकिस्तान से। तो जब दोनों के बीच सीमा रेखा खींची गई, खींची एक ही आदमी ने, जिसका नाम था सर रेडक्लिफ। क्या नाम था? सर रेडक्लिफ। तो सर रेडक्लिफ रेखा खींची गई किसके बीच? भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम भी क्या है? रेडक्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेडक्लिफ रेखा। और यदि पूछे भारत और बांग्लादेश के बीच, तो उसका नाम भी क्या है? रेडक्लिफ रेखा। भारत व बांग्लादेश, भारत व बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा। बताओ जी, समझ में आया नहीं आया? भारत और पाकिस्तान के बीच भी रेडक्लिफ रेखा और भारत और बांग्लादेश के बीच भी क्या है? रेडक्लिफ रेखा।
क्लियर पॉइंट। चलिए अब देखियो यहां है, यह है अफगानिस्तान और यह है भारत। भारत और अफगानिस्तान के बीच बताओ। भारत व अफगानिस्तान, भारत व अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा, के बीच सीमा रेखा दिख गया भाई। अफगानिस्तान तो कहाँ है, ये छोटी सी रेखा है। पर पहले एक चीज देखो, ये रेखा पूरी है, ये रेखा क्या है, पूरी। यानी कि भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वही सीमा रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच है। आई बात समझ में? नहीं, इसे कहते हैं डूरंड रेखा। क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। ये पूरी की पूरी क्या नाम है? डूरंड रेखा। तो बताओ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा, और यही रेखा यहां तक है। तो भारत ने इसी रेखा का नाम भी, यानी कि अपने साथ जो सीमा साझा कर रहा है अफगान, उसका नाम भी क्या रखा है? डूरंड रेखा। समझ में आ गया नहीं? आ गया। तो डूरंड रेखा जो है वो भारत अफगानिस्तान के बीच तो है ही, साथ ही साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी है। पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा यही है। बताओ जी, समझ में आया नहीं आया? तीसरा बात करते हैं भारत व चाइना की। भारत व चीन, भारत व चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है? ये दिख रहा है चाइना, ये वाला। तो इस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। लेकिन चाइना इसको मानता नहीं है। अभी बताता हूं क्यों। दरअसल होता क्या है कि भारत के पहले यहां पर था तिब्बत। ये क्या था? तिब्बत। चाइना ने तिब्बत पर क्या किया था? अधिकार किया था। जिस वक्त भारत और तिब्बत था, 1905 की बात है, लगभग 5 या 6 की, उस वक्त भारत और तिब्बत के बीच की सीमा रेखा का नाम था मैकमोहन रेखा। समझ में आ गया नहीं आ गया? लेकिन जब चाइना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया तो तिब्बत ये जो मैकमोहन रेखा है, ये किसके बीच की रेखा बन गई? चाइना और भारत की। अब चाइना का मानना यह है कि भाई मैंने कभी मैकमोहन रेखा पर तो सिग्नेचर किए ही नहीं, तो मेरे कहां से आगे बीच की सीमा रेखा है? जबकि अंतरराष्ट्रीय देशों का यह कहना है या भारत का यह कहना है कि भाई तूने इस पर अधिकार किया है, जो भारत और इसके बीच सीमा रेखा है, अब वही रेखा भारत और तेरे बीच है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये विवादित है एक तरीके से। यहां का अक्साई चीन विवादित है, इस पर किसने कब्जा कर लिया है? चाइना ने। और एक यहां अरुणाचल प्रदेश का एक क्षेत्र पड़ता है, तवांग क्षेत्र, उस पर भी कौन अधिकार जमाता है? चाइना। वो कहता है ये मेरे अधिकार में है, और हर बार अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भड़काता है कि तुम चाइना में आ जाओ। कहाँ जाओ? चाइना। ये बेचारे जाना नहीं चाहते, इनके साथ जबरदस्ती करता रहे, कई सारी चीजें हैं। समझ में आया नहीं आया? पक्का क्लियर है? अब देखो यहां पर एक चीज, ये भारत का अगर ये राज्य देखो ध्यान से, क्या नाम है इसका? त्रिपुरा। दिख रहा है ध्यान से? अगर इस त्रिपुरा को ध्यान से देखो तो इसके इधर भी बांग्लादेश है, इसके नीचे भी बांग्लादेश है, और इसके इधर भी क्या है? बांग्लादेश। सिर्फ इसकी एक सीमा भारत से लग रही है भारत का राज्य ही। तो भारत का वह राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से लगा है, कौन सा है? त्रिपुरा। मिल गया आंसर? कई बार क्वेश्चन आया भाई कि भारत का वह राज्य जो बांग्लादेश के 3 ओर लगा है। भारत का राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, 3 ओर से घिरा है, नाम क्या होगा? त्रिपुरा। अब एक चीज और